हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन किस्मत कनेक्शन। और ये है आपकी अप्रैल 2025 की लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप अपने अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग को आप किसी भी साइन के साथ देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लग्न हो, आपके नाम के हिसाब से आपका साइन हो, या आपका मून साइन, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। पहले सेट ऑफ कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग्स बताते हैं, दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताते हैं, और थर्ड सेट ऑफ कार्ड आपके ओवरऑल जो आपका अप्रैल जाने वाला है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आपकी जो प्रेजेंट फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आप ना फ़िलहाल अभी किसी परेशानी में फंसे हुए हो, या आप किसी चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो। मेजरली मुझे लग रहा है फाइनेंसेस को लेकर या करियर से रिलेटेड कोई इशू है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं दोनों। तो मुझे लग रहा है आप इसी चीज़ में फंसे हुए हो और बहुत परेशान हो। और आपके जो पार्टनर हैं, आप कभी कभी फील करते हो कि वो आपके बिल्कुल साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपके बिल्कुल मतलब छोड़ कर नहीं जा रहे, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और कभी आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही फंसे हुए हैं अपने कामों में, मेरे से इनको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो मुझसे मतलब रहता है ना, मेरे से प्यार ही नहीं करते, मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, वैसी वाली फीलिंग मतलब आपको नज़र आ सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कंटिन्यूसली मतलब इन अपने इमोशंस में, अपनी चीज़ों में अपने आप को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप अप्रैल आपका पूरा ऐसा ऑक्यूपाइड रहने वाला है कि आप अपने जितने आपका स्टैमिना है ना, उससे काफ़ी हद से ज़्यादा आप काम अपने सर पे ले लोगे, और फिर उसी को मैनेज करने में आपका सारा अप्रैल निकलने वाला है, जितना मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से ये रहने वाला है। ठीक है, और आपके जो इमोशंस हैं वो कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन रहेंगे। मतलब कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मतलब कॉन्स्टेंटली आपका स्ट्रगल रहेगा कि मैं, ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। मतलब आपके अभी की एनर्जीज जब आप अप्रैल में एंटर कर रहे हो, तो आपकी ये एनर्जीज़ हैं अभी की। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो आपसे भी ज़्यादा परेशान आत्मा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक। मतलब उनको फ़िलहाल ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको फंसा हुआ फ़ील हो रहा है कहीं पे। दे आर फीलिंग ट्रैप्ड, दे आर फीलिंग लाइक कि उनके लिए कोई भी नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो लेवल है वो सामने वाले से वो लेवल मैच नहीं कर पाता। मतलब हमारे लेवल में हमारे लिए एफर्ट्स हो सकता है कि कुछ और हों, और उनके लिए एफर्ट्स वही हों जो वो कर रहे हो, है ना। हर किसी का स्टैमिना अलग होता है, हर किसी का गिविंग नेचर नहीं होता। आपका गिविंग नेचर है, लेकिन उनका गिविंग नेचर हो सकता है ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका गिविंग नेचर हो, आपका गिविंग नेचर ना हो। तो दोनों में से किसी एक पार्टनर का गिविंग नेचर नहीं है, और वो सेम पेज पर नहीं आ पा रहे, और सेम पेज पर आने में स्टक हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अगर हम देखें कहीं ना कहीं दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं बिजी हैं। आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है वो आपसे ना शेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रीस्टेस की वजह से कि दे आर नॉट शेयरिंग समथिंग विद यू। मतलब अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपनी कोई चीज़ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो छुपा रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ 110% छुपा रहे हैं, या फिर आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। तो जो भी छुपा रहे हैं, जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सेम पेज पर नहीं हो। और आपको कॉन्स्टेंटली जैसा मतलब हम देख रहे हैं जो आपका अप्रैल में रहने वाला है, उसमें स्टार्टिंग तो चलो आप अच्छे करोगे। स्टार्टिंग में आप लोग बहुत लवी डवी हो सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में मतलब अगर कांटेक्ट नहीं भी हो रहा है आप लोगों का, तो कांटेक्ट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तो ऐसा मतलब आप लोग ऐसा सोच रहे हो, आप प्रॉब्लम्स खुद से अपने माइंड से क्रिएट कर रहे हो। ऐसा है नहीं है प्रैक्टिकली। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में सिचुएशन इज़ डिफरेंट। आपको आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रहे हैं आपसे। वो कुछ भी हो सकता है, वो छोटे लेवल पर भी हो सकता है, वो बड़े लेवल पर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू।
ऐसा भी हो सकता है कि आप भी कुछ छुपा रहे हो, या फिर आपसे उन्होंने छुपाया तो आप इस ज़िद में नहीं बता रहे हो कि उन्होंने मुझसे छुपाया तो मैं भी छुपाऊँगी या मैं छुपाऊँगा। तो यहाँ पर ऐसी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के मन में एक डाउट है। एंड ऑफ अप्रैल तक आते-आते आप दोनों के मन में मतलब ऐसा डाउट रहेगा कि हमें पता नहीं है रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम इस रिलेशनशिप में मतलब खुश हैं या नहीं हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है ये कुछ बन भी रह पाएगा इसका या नहीं बन पाएगा। आप कॉन्स्टेंटली इसमें रहोगे और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे केसेस में बहुत ही मतलब हर किसी के साथ नहीं रिलेट करेगा, कुछ लोगों के साथ ही रिलेट कर सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जो कि आई कैन सी है। कुछ केसेस में है और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांगली आपको बार बार यही गाइड करेगी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही कंप्लीट उनसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दो, इसके चांसेस हैं। या फिर वो आपसे कम्प्लीटली कम्युनिकेशन करना बंद कर दें, आपको गोस्ट करना स्टार्ट कर दें, लेकिन वो टेम्परेरी ही होगा क्योंकि इट्स नॉट अ मेजर कार्ड, इट्स अ माइनर कार्ड। तो टेम्परेरी बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि आपको उन पे डाउट हो कि आपसे छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, कहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रहे, कहीं वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं है, फिर कुछ भी एनीथिंग। और आप उनसे कम्प्लीटली बात करना बंद कर दो, बिल्कुल आप उनसे नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन में हो जाओ, या फिर वो आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दें, आपको गोस्ट करना स्टार्ट कर दें। सो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ओवरऑल जो आपका अप्रैल रहने वाला है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप देखो सारे कार्ड्स आपकी एनर्जीज़, उनकी एनर्जीज़, और ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं हमारे अप्रैल की, आपका स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा दिख रहा है। करियर वाइज मेरे को लग रहा है यहाँ पर करियर का दिख रहा है आपके जितने कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप के लिए इसमें मेजरली कार्ड्स थोड़े से अनप्रडिक्टेबल से आए हैं, थोड़े से अप्स एंड डाउन से भरे हुए आए हैं, तो थोड़ा यहाँ पर आपको इशू देखने मिल सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को और आपको इस अप्रैल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके एक्स वापस आ जाएँ, आपके पार्टनर को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस अप्रैल मंथ में मिल सकती हैं चीज़ों को लेकर, और आप उन्हीं में फंस कर रह जाओगे। तो दिस मंथ आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन दिस इज़ नॉट अ लाइक पूरी ज़िंदगी वाली रीडिंग, दिस इज़ जस्ट फॉर अप्रैल मंथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ी हिम्मत बनाकर रखनी है और अपने रिलेशनशिप को बचाना आपके हाथ में ही होता है हमेशा। तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नाइट स्क्रॉल कर रहे हो, रातों रातों में जाग कर ओवर ईटिंग करके, स्ट्रेस लेके, एनजाइटी इश्यूज़ आपके जो आ रहे हैं, जो आपके करंट एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है। यू हैव टू अवॉइड दिस, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे करते करते चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेट इट बी, थोड़ा टाइम बीत जाने दो। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल स्टक हो रखे हैं, सिचुएशंस उनकी भी ख़राब है, उनको भी चीटेड फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उस लेवल की एनर्जीज़ नहीं दे रहे, आपको लग रहा है वो उस लेवल की एनर्जीज़ नहीं दे रहे। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो यहाँ पर कि यही है। कम्युनिकेट जितना अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से उनसे बात करोगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप अपनी साइड से मेंटेन करोगे, सामने से भी उतनी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। सो दैट्स ऑल। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।